ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ कैंसर, कर्क राशि, सन मून राइजिंग साइन, लव रीडिंग, करियर गाइडेंस और साथ में बाबा की गाइडेंस 16 फ़रवरी से लेकर 1 मार्च तक की रीडिंग है फ्रेंड्स ये, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, तो हो सकता है सब कुछ आपसे रेजोनेट ना करे। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन नहीं लेनी है। टैरो आपकी गाइडेंस के लिए है, ठीक है। आप लोग में से जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी रीडिंग का पैटर्न किस तरीके से है। कैंसर, कर्क राशि वालों, आपकी तरफ से आपके लव रिलेशनशिप में जो एनर्जीज़ रहने वाली हैं वो इस तरफ हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर की तरफ से जो एनर्जीज़ हैं आपके लव रिलेशनशिप में वो इस तरफ हैं। अब क्योंकि फ्रेंड्स एनर्जीज़ हैं तो हो सकता है कि वाइस वर्सा हो। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी तो आप खुद समझ जाएंगे किस तरफ की एनर्जीज़ आपकी है, किस तरफ की एनर्जीज़ आपके पार्टनर की है, ठीक है। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिले, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हो, ठीक है। देख लेते हैं कर्क राशि वालों, आपकी तरफ से आपके लव रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज़ है 16 फ़रवरी से लेकर 1 मार्च तक। यहाँ कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट, दूसरा कार्ड है द स्टार रिवर्स्ड, ओके। ये दोनों कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कैंसर, कर्क राशि वालों, आपकी जो एनर्जीज़ है इस टाइम पीरियड में इस तरीके से रहने वाली है कि आप इंटरनली इमोशनली इम्बैलेंस्ड हैं काफ़ी टाइम से, ठीक है। और थोड़ा सा आगे भी रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उनके लिए बहुत हिम्मत रखते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। हो सकता है कि बहुत कुछ आपके अगेंस्ट चल रहा है, ठीक है, या सिचुएशंस आपके अगेंस्ट हैं इस वक्त, लोग आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर रही हैं, लेकिन आप बहुत ही ब्रेवली, मैं कहूँगी, सिचुएशंस को टैकल कर रहे हैं। कोई ऐसा आपका कोई मैटर मुझे लग रहा है जिसके लिए आप स्टैंड लेना चाह रहे हैं और स्टैंड ले भी रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको बहुत इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा भी फील हो रहा है कि शायद ये चीज़ें वर्क नहीं कर पाएंगी, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि जिनके लिए आप, जिनके अगेंस्ट आप जा रहे हैं ना, वो आपके अपने ही हैं, ठीक है। जिनके अगेंस्ट आप जा रहे हैं वो आपके अपने ही हैं, तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं इमोशनली डिस्टर्ब कर रही हैं, ठीक है। इसीलिए आप कर तो रहे हैं एफर्ट्स, लेकिन अंदर अंदर आपको लग रहा है वेस्ट जाएगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस तरह के थॉट रख के अगर आप कोई भी एफर्ट्स करेंगे तो वो वेस्ट जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैंने आपको इसलिए बोला कि आपको ऐसे थॉट नहीं रखने हैं। अगर आप किसी चीज़ के लिए स्टैंड ले रहे हैं, किसी कनेक्शन के लिए, रिलेशनशिप के लिए या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, तो स्टैंड लीजिए। ये सोच के मत लीजिए कि हार होगी। अगर ये सोच लिया तो फिर ज़्यादातर चांसेस होता है कि वही चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगी मैं कि बहुत से लोग जिस भी कनेक्शन के लिए या रिलेशनशिप के लिए स्टैंड ले रहे हैं, आप थोड़ा अपनी सेफ्टी भी रखिए। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कुछ बड़े मसले, सबके लिए नहीं लेकिन कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे मसले क्रिएट हो सकते हैं जिस वजह से आपका एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ सकता है, ठीक है। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन जो लोग बहुत मेजर इश्यूज से गुजर रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। तो मैं यही बोलूँगी, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं, ऑनेस्ट भी हैं अगर, लेकिन अपनी सेफ्टी कहाँ करनी है ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको खुद भी हार्म पहुँच सकता है, ठीक है। तो जो लोग बहुत ऐसे क्रिटिकल टाइम से गुजर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है ये चीज़ें, ठीक है। अब आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज देखते हैं, मैं क्लियर भी करूँगी, एक्शन कार्ड्स भी लूँगी। यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं आपके लिए, तो चलिए देख लेते हैं। 5 ऑफ कप्स अपराइट, 5 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड एंड द मैजिशियन रिवर्स्ड। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो भी आप में से लोग हैं कर्क राशि वाले, बहुत से लोग यहाँ मेजर फैमिली इश्यूज़ डील कर रहे हैं, चाहे ये आपके पार्टनर की तरफ से हैं, चाहे ये आपकी तरफ से हैं, ठीक है। और बहुत कुछ है इस कनेक्शन में जो आप वन साइडेड डील कर रहे हैं, ठीक है। ये फ्यूचर की एनर्जी से ऐसे वैसे ही लीजिएगा, मैं ऐसे बोलूँगी प्रेजेंट में, ठीक है। आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज अगर मैं देखूँ तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये पर्सन, जो भी आप दोनों के बीच में झगड़े चल रहे हैं मान लीजिए, या आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पर्सन की वजह से मान लीजिए कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इस पर्सन का पूरा टोटल फोकस क्या गलत हुआ, क्या लॉस हुआ, किसकी गलती हुई, इन चीज़ों पर ज़्यादा है, ठीक है। आपके एफ़र्ट्स इस पर्सन को उतने नहीं दिख रहे हैं कि आप कितना अपनी तरफ से मैनेज कर रहे हैं,
ठीक है। और कहीं ना कहीं इनका ये नज़रिया जो है आपके कनेक्शन को इनके सामने सेकेंडरी रख रहा है। मतलब अगर कुछ लोगों के यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ हैं तो आपके पार्टनर जो है वो फैमिली इश्यूज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है। ये जो एक्शंस ले भी रहे हैं ना, मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज़ हैं तो ये पर्सन अपनी फैमिली का साइड ही ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा कुछ इनके हाथ में है नहीं बैलेंस करने को। ये दिखाते हैं ऐसा कि ये बहुत कुछ मैनेज कर रहे हैं या कर लेंगे, लेकिन एक्चुअली में ये आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए जहाँ पे मेजर फैमिली इश्यूज़ हैं, ठीक है, उनके लिए ये स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है। और इन जिनके लिए यहाँ पे कोई फैमिली इश्यूज़ नहीं है, आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है या चीज़ें सही नहीं चल रही, तो मैं बता दूँ कि आपके पर्सन जो हैं कुछ बातों को लेकर मैनिपुलेट कर रहे हैं। और ये भी एनर्जीज़ है कि आपके पर्सन थोड़े से मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, आप ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, ठीक है। और यही वजह है कि कर्क राशि वालों आपको आपके लॉसेस, मतलब आपको ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ रहा है। और ये पर्सन जो है वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग खुद को मोल्ड कर ले रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कर्क राशि, आपको क्या करना है इस वक्त, चीज़ों के लिए स्टैंड भी लेना है, अपने लिए स्टैंड भी लेना है, इस कनेक्शन के लिए भी वर्क करना है, लेकिन अपने आप को पहले प्रोटेक्ट करके। ये आपके लिए की पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। कार्ड्स क्लियर कर लेते हैं, नहीं तो हो सकता है कि आपको नुकसान हो कुछ चीज़ों को लेकर। चलिए देख लेते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय हैंग्ड मैन, स्टार कार्ड, ये मैं अभी नहीं लूँगी क्योंकि मैंने क्वेश्चन नहीं बोला था। द स्टार कार्ड रिवर्स क्लैरिफाइड बाय 10 ऑफ कप्स, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड है, जिस भी चीज़ को लेकर आप स्टक हैं कर्क राशि, आपको बहुत चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी, बहुत सी चीज़ों की क्लैरिटी। ये आपके मुझे मेजर यहाँ पे फैमिली लग रही है। मतलब यहाँ पे आप दोनों के कनेक्शन के बीच में भी जो बातें हैं ना, जो आपको क्लियर नहीं है, जो आपको स्टक रख रही हैं, उनकी भी क्लैरिटी आपको काफ़ी हद तक मिलेगी। एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी, जो इश्यूज़ आ रहे हैं ना, थोड़ा सा उन्हें लॉजिकली भी हैंडल कीजिए। क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप जितना इमोशनली टैकल कर रहे हैं ना, आपका उतना फ़ायदा उठाया जा रहा है, ठीक है। तो आप 10 ऑफ कप्स की एनर्जी चाहते हैं, इस पर्सन के साथ यूनियन चाहते हैं, मान लीजिए साथ आना चाहते हैं, तो सब कुछ होगा, ठीक है, सब अपने टाइम पर होगा। लेकिन आपके इस तरीके से खुद को परेशान रखने से नहीं होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग अपने आप को भी सेकंड रख कर इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दे रहे हैं। और ये आज नहीं तो कल आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा कि मैंने इस कनेक्शन में इतना कुछ कर लिया और ये पर्सन उन चीज़ों की वैल्यू नहीं कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बोला जा रहा है कि ठीक है, आप जो चाह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अपनी अप्रोच में लॉजिक्स भी लाइए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल, आपको थोड़ा सा मैं कहूँगी कि अगर 50% इमोशंस है तो 50% लॉजिक लाइए। टोटल इमोशनल होके सोचना नहीं है, आपके इमोशंस का मिसयूज़ हो सकता है, ठीक है। फाइव ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाई 2 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ प्यार म्यूचुअल है आपके कनेक्शन में, लेकिन कनेक्शन को हैंडल करने की अप्रोच डिफरेंट है। आप ज़्यादा इमोशनली टैकल कर रहे हैं, ये पर्सन जो है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग खुद को मोल्ड करके टैकल कर रहे हैं, ठीक है। कभी इनको लगता है तो थोड़ा सा आपको मैनिपुलेट कर दिया, या अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ कुछ हुआ तो उसको मैनिपुलेट कर दिया। कभी ये इमोशनल हो जाते हैं, कभी ये लॉजिकल। तो जैसे ये कर रहे हैं ना इस कनेक्शन में, अगर आपका कम्युनिकेशन है इनके साथ तो आप भी उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट कीजिए, ठीक है। अदरवाइज़ आपको ऐसा फील हो सकता है कि मेरे ही तरफ से चीज़ें ज़्यादा होती जा रही हैं। फाइव ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय जस्टिस कार्ड अपराइट। द मैजिशियन रिवर्स्ड क्लैरिफाइड बाय क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो बस आपको ये सोच में आना है, जिस सोच में ये चल रहे हैं, ये बिल्कुल बैलेंस्ड होके सोच रहे हैं, ठीक है। और रही बात इस टाइम में, यानी कि 16 फ़रवरी से लेकर 1 मार्च तक, तो ये पर्सन इस कनेक्शन पे भी फोकस करेंगे। हो सकता है ये आपसे बात भी करें,
ठीक है, लेकिन इनकी बात में लॉजिकल एटीट्यूड ज़्यादा होगा। कहीं ना कहीं अगर आप दोनों मैरिड हैं और कुछ भी डिवोर्स के सीन्स बन रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है ये आपको लॉजिक दे कि क्यों हमें सेपरेट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग खुद को ढालना जानते हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, क्योंकि ये पर्सन जो है, जो भी सिचुएशंस आप दोनों के बीच में अच्छी नहीं चल रही हैं, ये पर्सन उनसे निकल के हील होना भी जानते हैं। ठीक है, मुझे थोड़ा इमोशनल लॉस आपका दिख रहा है, और वो भी आप बैलेंस कर सकते हैं अगर आप अपने आप को थोड़ा सा संभल के चलना सिखा दें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप दोनों सेपरेशन में है तो यूनियन नहीं होगी। इवन अगर आपने खुद को कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है अपने आप को सेफ रखते हुए ये समझ लिया ना, तो ये पर्सन खुद आपकी तरफ आएंगे, खुद आएंगे। ये खुद इनको लगेगा कि नहीं यार, मुझे इस कनेक्शन में बैलेंस चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप इस कनेक्शन में मान लीजिए चेज़ ही करते रहे या बहुत ज़्यादा इनकी वजह से इमोशनल डिस्टर्ब रहे, तो ये पर्सन आपको उतना ही अपने लॉजिकल एटीट्यूड दिखाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अडेप्टेबिलिटी आपको लानी होगी। चलिए देख लेते हैं कि कर्क राशि वालों आपकी तरफ से 16 फ़रवरी से 1 मार्च तक में एक्शंस क्या रहने वाले हैं इस कनेक्शन के लिए। बिल्कुल 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है भाई। आप तो बात करना भी चाहते हैं, और मुझे तो लग रहा है कि कहते हैं ना, किसी भी रिस्क पर आप बात करना चाहते हैं। मतलब आपको ये कनेक्शन चाहिए, चाहे भले ही आपको इमोशनली चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं, लेकिन आपको ये कनेक्शन चाहिए। तो अच्छी बात है कि आप इस कनेक्शन में ग्रोथ चाहते हैं, और काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग भी रहा है कि आप ग्रोथ लाएंगे भी इस कनेक्शन में, लेकिन अपनी सेफ्टी मस्ट होनी चाहिए। जैसे बोला, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, तो जो भी आप इनसे कम्युनिकेट करें, जो भी आप इनसे बात करें, मान लीजिए ऑलरेडी कम्युनिकेशन में है, तो बात आपको इस तरह से करनी है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी रहे और आपका प्यार भी रहे। ठीक है, ईगो नहीं बोला मैंने, याद रखिएगा इस चीज़ को, ईगो नहीं बोला मैंने, सेल्फ रिस्पेक्ट और प्यार। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करें, ना क्लियर बताएं। उन चीज़ों को कैसे समझना है, कितना अवेयर रह के इनकी बातों को समझना है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब अगर कम्युनिकेशन आपका ऑलरेडी है इस पर्सन के साथ, तो कोशिश करिए इन्हें ज़्यादा सुनिए। ठीक है, इनसे बहुत ज़्यादा बोलने की कोशिश मत कीजिए, इनकी बातों को सुनने समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको मैनिफेस्ट करना है अपने कनेक्शन को, और मैनिफेस्टेशंस के थ्रू ही इस कनेक्शन में ग्रोथ आएगी। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, जिनका कम्युनिकेशन नहीं है, आप मैनिफेस्ट करिए। ठीक है, आप वो कर भी रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपनी मेंटल इमोशनल हेल्थ को बैलेंस रखिए, क्योंकि इमोशनली इम्बैलेंस्ड होकर कोई भी मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करता। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं। आप तो बात करना चाहते हैं, ठीक है, अब देख लेते हैं। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी बात करना चाहते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि आप बात करना चाहते हैं, ये पर्सन बात भी करना चाहते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखवाना चाहते हैं, अपने ईगो को भी सेटिस्फाई करवाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने स्टेटस को मेंटेन रखना चाहते हैं। लोग क्या कहेंगे वाले एटीट्यूड में अगर ये पर्सन आते हैं ना, तो इनको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई बात नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में विक्ट्री भी चाहते हैं, चीज़ों को अच्छा भी करना चाहते हैं, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हुए। तो आपको समझना है ना, फिर जब ये इतना सोच रहे हैं तो आपको कितना सोचना है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे टावर कार्ड, तो ये भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है आपका अगर इनसे ब्रेकअप हो चुका है तो ये पर्सन आपको सेकंड चांस दें इस कनेक्शन को फिर से ठीक करने के लिए। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा मतलब रियलाइज़ करवा चुके हैं या बहुत ज़्यादा बोल चुके हैं कि मेरी गलती थी, मुझसे गलती हो गई। इस तरह के एटीट्यूड के बाद ये आपको सेकंड चांस देंगे, लेकिन इनका कहीं ना कहीं ईगो आएगा। तो अगर आप इनके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है, तो उस वक्त इस कनेक्शन को कैसे ठीक हो रहा है ये सोचिएगा, ईगो को साइड में रखिएगा।
ठीक है, इनके ईगो को बाद में देख लेंगे, पहले कनेक्शन बैलेंस्ड हो जाए उसके बाद चीज़ें देख लेंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है आप में से बहुत से लोग ये चांस इस पर्सन से मांग रहे हैं। ठीक है, तो अगर इतने एफर्ट्स के बाद आपको ये चांस मिल रहा है तो उसको आपको अच्छे से यूज़ भी करना है अपने कनेक्शन की ग्रोथ के लिए। ठीक है, एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो बिल्कुल इनकी तरफ से आपको जो कम्युनिकेशन भी मिलेगा ना अपने पार्टनर की तरफ से, वो काफ़ी लॉजिकल रहने वाला है, काफ़ी थोड़ा सा ईगो में भी रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आप इस कनेक्शन को और इस पर्सन को समझते हैं और आपको ये पर्सन चाहिए ही चाहिए, इस कनेक्शन में बैलेंस चाहिए ही चाहिए, तो कोशिश कीजिएगा आर्ग्यूमेंट में ना पड़े। ठीक है, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है। हो सकता है, मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है कि आपके पार्टनर गुस्सा कर सकते हैं आप पर, आर्ग्यूमेंट बढ़ सकते हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है, क्योंकि ये अपने ईगो को रखेंगे, तो इस वक्त आपको संभालना है। मुझे लग रहा है बहुत लोग पहले से ही संभाल रहे हैं और आपको इस वक्त भी संभालना है इस टाइम पीरियड में, अगर आप इनसे एक अच्छा हेल्दी कम्युनिकेशन मेंटेन करना चाहते हैं और ऑलरेडी इतने एफर्ट्स कर रहे हैं तो। ठीक है, तो जहाँ इतना पेशेंस रख रहे हैं वहाँ थोड़ा सा आपको और पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए, सॉरी टू से फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने यानी कर्क राशि आपने अपने पार्टनर को खुद ऐसा फील कराया है कि आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा सकता है, इसीलिए आपके पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो ये आपका टाइम है कि आपको क्या डिसीज़न लेना है। ठीक है, सिचुएशंस मैंने बता दी, उस अकॉर्डिंग आपको कैसे चलना है ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और वैसे भी ये जनरल रीडिंग है। तो ये थी आपके एक्शंस कार्ड आपके लव रिलेशनशिप में। चलिए देख लेते हैं करियर गाइडेंस में क्या है यहाँ पे कर्क राशि वालों आपके लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड और दूसरा कार्ड है जजमेंट अपराइट। कर्क राशि वालों आपके लिए करियर में, बिजनेस, जॉब, स्टूडेंट, आप जो भी हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, ये टाइम आ गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, ये टाइम आ गया है किसी पर्टिकुलर डिसीज़न पे काम करने का। इस वक्त जो सिचुएशंस चल रही हैं आपके करियर, बिजनेस, जॉब में, जिस तरह से आप वर्क कर रहे हैं वो एक रिस्पॉन्सिबल एक्शन नहीं है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा मैं तो बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कहीं कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं, कहीं कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है बिज़नेस में कुछ लोग आपका मतलब आपके पीठ के पीछे से आपका बुरा कर रहे हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि आपका ध्यान पूरा नहीं है वहाँ पे। ठीक है, जॉब में है तो भी आपकी थोड़ी सी, मैं कहूँगी, लापरवाही चल रही है। ठीक है, तो ये टाइम है एक डिसीज़न लेने का कि किस तरह से आपको वर्क करना है आगे ग्रोथ के लिए, और देन उस पर वर्क करने का। क्योंकि बहुत से लोगों का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिसीज़न तो ले लेते हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना है, लेकिन फिर आप स्टेप बैक भी कर जाते हैं। ठीक है, तो ये टाइम रिस्पॉन्सिबल होने का है। जॉब में, बिज़नेस में या स्टूडेंट हैं आप, ये टाइम रिस्पॉन्सिबल होने का है। मेडिकल स्टूडेंट्स हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, या मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं। ठीक है, हीलर भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप जो भी हैं, मुझे फॉर श्योर ऐसा लग रहा है कि अगर आपको कुछ थोड़ा सा एग्जॉशन हो रहा है अपने वर्क प्लेस पे, तो थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। ठीक है, ब्रेक लीजिए, तब तक के लिए थोड़ा सा होल्ड पे रख सकते हैं आप अपने काम को, लेकिन फिर आकर आपको एकदम लग जाना है, क्योंकि यहाँ पे आपके कर्मा आपकी डेस्टिनी बनाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन आपको बहुत कुछ देने के लिए बैठे हुए हैं कि भाई आप काम करो तो हम आपको ग्रोथ दें। ठीक है, लेकिन आप कर नहीं रहे। ठीक है, या आप कर रहे हैं तो आपके फुल एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं, और अगर आप फुल एफर्ट्स से कर रहे हैं तो देखिए आपके डायरेक्शन सही नहीं है। ठीक है, तो कुछ तो है जो आपके करियर को ग्रोथ नहीं दे रहा है, इवन डिक्लाइन फेज में ला रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे कुछ करियर लॉसेस दिख रहे हैं तो डिसीज़न पे वर्क कीजिए। जो आपने डिसीजन अब तक लिए हैं उनको फिर से रीथिंक कीजिए, प्लानिंग प्लॉटिंग कीजिए, स्ट्रेटेजी में चेंज लाइए और काम में लग जाइए। ये बहुत ज़रूरी टाइम है। कोई मेजर डिसीज़न आप ले सकते हैं, लेकिन मैं फिर वही कहूँगी कि बहुत सोच समझ के लेना है, अवेयर रह के। ठीक है, अदरवाइज़ आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट करेंगे, हो सकता है लॉस हो जाए। तो यहाँ पे अवेयरनेस चाहिए, आपकी अवेयरनेस। एक्शन से ज़्यादा मुझे अवेयरनेस दिख रही है कि पहले अवेयर रहिए और फिर एक्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ प्रॉफिट डिवाइन ने डिसाइड करके रखा हुआ है। अगर जॉब नहीं है तो जॉब मिल सकती है। ठीक है, बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी हील हो सकती है, लेकिन आप
प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। रीजंस अलग अलग हो सकते हैं सबके, लेकिन आपको वर्क करना है, ठीक है। कुछ लोग मेंटली इमोशनल इश्यूज से परेशान होकर वर्क नहीं कर पा रहे होंगे, कुछ के अदर रीजंस होंगे, लेकिन करना है। हो सकता है ट्रैवलिंग भी करनी पड़े आपको। जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और टैकल कीजिए, क्योंकि तभी ग्रोथ आएगी। चलिए आपके लिए बाबा की गाइडेंस देखते हैं कर्क राशि वालों। लव रीडिंग और करियर गाइडेंस दोनों के लिए बाबा की गाइडेंस देखते हैं। ओके, एक कार्ड और ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 3 मैजिक। ये कार्ड बताता है हैव गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स एंड दीज विल कम बैक टू यू सूनर और लेटर इन लाइफ। ठीक है, तो आपको बस अच्छा सोचना है, अच्छा करना है और अच्छा ही दूसरों के लिए बोलना है और उनके लिए भी अच्छा सोचना है। ये जो अच्छा आप करेंगे ना आज, वो कहीं ना कहीं लौट कर आपके पास ही आना है, आपके ही अच्छे कर्मों को बनाएगा। और हो सकता है कि वर्क प्लेस पे भी आपको थोड़ा सा अपना प्रॉफिट ना देखते हुए, मैं ये नहीं कह रही अपना लॉस में चले जाएं, लेकिन हो सकता है कि आप किसी और की हेल्प कर दें। ठीक है, तो ये भी आपकी डेस्टिनी क्रिएट करेगा। ठीक है, आगे आपको प्रॉफिट हो सकते हैं। यहाँ पे कार्ड है ट्रस्ट का, जो ये कार्ड बता रहा है बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। तो कुछ चीज़ों के लिए आपको बोला जा रहा है वेट कीजिए, ट्रस्ट रखिए कि चीज़ें सही टाइम पर आपके लिए अनफोल्ड हो जाएंगी, चाहे वो आपके लव रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपके वर्क प्लेस पे हो। तो ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है। ठीक है, जैसे मैंने बोला ना कि अपनी हीलिंग करते हुए इस कनेक्शन पे काम करना है। ये नहीं कि अपने आप को तो साइड में रख लिया, अपनी मेंटल हेल्थ को, और कनेक्शन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है। दूसरा कार्ड है रीड द होली बुक्स। ये बताता है टर्न योर इन्फॉर्मेशन इनटू नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्नड। तो जैसे मैंने बोला, आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, तो पहले समझिए कि किस तरह से मैनिफेस्ट करना है, कैसे मैनिफेस्ट करना है, और मैनिफेस्ट करने से पहले अपने आप को कितना इमोशनली बैलेंस रखना है। ठीक है, आप में से कुछ लोग इस कनेक्शन पे वर्क करना चाह रहे होंगे, कम्युनिकेट करना चाह रहे होंगे, उस वक्त भी समझिए। ठीक है, केवल ये नहीं कि अच्छी बातें सुन ली, उनको प्रैक्टिकली अपने कनेक्शन में यूज़ कैसे करना है, इसका टाइम है अब। ठीक है, और यही आपको वर्क प्लेस पे भी करना है कि कोई भी डिसीज़न लेने से पहले अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखिए, अपने पास्ट डिसीजंस को देखिए एंड देन आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये आपके लिए करियर गाइडेंस थी और लव रीडिंग थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।